हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, आप ये जो सेकेंड वीडियो है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लें, इसके बाद इसे पढ़ें तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। तो हम लोग पढ़ चुके थे, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हड़प्पा कालीन स्थल जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हड़प्पा कालीन स्थल में जो है आपका एक आता है हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, देखिए पहले हम इसको थ्योरी कंप्लीट करा देंगे, फिर थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जैसे ही पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लाएंगे और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और फुल कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए थ्योरी अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो ऑब्जेक्टिव आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, समझिए आप। तो पहले आप थ्योरी का कंप्लीट कीजिए, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पर भी देखेंगे। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा की खोज की गई। ठीक है। शंख शंख का बना हुआ बैल, ठीक है, शंख का बना हुआ बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ है। मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। और सिर के बल खड़ी नंगी स्त्री का चित्र, ठीक है, ये सब हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और गर्भ से पौधा निकला हुआ मतलब एक चित्र जो है दिखाई देता है हड़प्पा से। तो हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है और 1921 में दयाराम साहनी ने इसे खोज किए थे। तो हड़प्पा से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, हड़प्पा से कौन कौन सी आकृति या कौन सा चीज़ मिलता है? तो जैसे शंख बना हुआ बैल, शंख का बना हुआ बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति, पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र, मछुआरे का चित्र, सिर के बल सिर के बल जो है खड़ी नंगी स्त्री का चित्र, गर्भ से पौधे निकला हुआ, ये सब दिखाई देना जो है सब हड़प्पा से है। यह जो है गर्भ से निकला पौधा जो दिखाई देता था वो एक गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाई जो देता था वो उस समय जो है मातृ देवी को जो है बहुत पूजते थे। और मातृ देवी जो थी धरती माता थी। धरती माता को वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा के रूप में लोग अपना करते थे। अब देखेंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी घाटी के किनारे है। आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी किनारे। और 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। भवन पक्की एवं ईंट द्वारा निर्मित होते हैं। मोहनजोदड़ो में जो भवन जो पक्की एवं ईंट द्वारा होती थी। और सीढ़ी जो है सीढ़ी का साक्ष्य मिला है कि भवन के लिए चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते थे। प्रवेश द्वार जो है गली में, मेन दरवाज़ा पर नहीं होता था। ठीक है, प्रवेश का जो द्वार है, हम लोग पहले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि मुख्य रोड पर जो है, मुख्य सड़क पर जो है इनका दरवाज़ा नहीं होता था घर का, वो गली में हुआ करते थे। ठीक है, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और एक श्रृंग पशु वाला आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई। एक श्रृंग पशु की आकृति वाला एक मोहर प्राप्त हुआ है। इसमें मौत का टीला भी कहा जाता था। मोहनजोदड़ो को मौत का टीला या मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लोथल। लोथल के बारे में क्या है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। और लोथल जो है गुजरात में है। ठीक है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल एवं बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दो मुंह वाले राक्षस की अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। पंचतंत्र की चलाक लोमड़ी का अंकन प्राप्त हुआ है। पंचतंत्र की चलाक लोमड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं लोथल से। मरमी का उदाहरण प्राप्त हुआ है। बर्तन, बरासिंगा, गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। यानी बर्तन नहीं, बतख, बराह सिंह, गोरिल्ला के अंकन जो है मुद्रा पर अंकित उस पर किया गया। ये सब के चीज़ जो मिले हैं लोथल से। फिर है कालीबंगा। कालीबंगा जो है आपका
घग्गर नदी के तट पर है, जो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर है, और ये घग्गर नदी और कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है काली चूड़ी है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ी। कालीबंगा काली चूड़ी। ठीक है, पाक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों का साक्ष्य से प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर जूते हुए एक हल का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, और एक सींग वाले देवता के साक्ष्य मिले हैं। कपाल के छेद वाले बालक का शव प्राप्त हुआ है। कपाल के छेद वाले बालक का शव जो है प्राप्त हुआ है। शल्य क्रिया का उदाहरण है। जो चुनहुद्रों से क्या क्या मिला है? चुनहुद्रों से जो है मकान बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ईंट पर बिल्ली का पीछा ईंट पर जो है एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिह्न का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? चुनहुद्रों से मिला है। एक है बनवाली। बनवाली के बारे में पढ़ते हैं। बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में है। अच्छे किस्म की जौ की यहाँ से प्राप्ति होती है। अच्छे किस्म की जौ की साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। और हल की आकृति भी यहाँ पर मिली है। हल की आकृति और खिलौना भी प्राप्त हुए हैं बनवाली से। ठीक है, एक रोपड़ जो पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो मानव के साथ साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है। और धौलावीरा गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशय की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति कहाँ से हुआ? धौलावीरा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है थ्योरी है, और थ्योरी में ही समझिए एक ऑब्जेक्टिव भी है। तो आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछ सकता है कि धौलावीरा किस नदी के तट पर है, कहाँ पर है? तो धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सुरकोटदा के बारे में। यह जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात का जो कच्छ जिला है वहाँ पर सुरकोटदा स्थित है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हैं। घोड़े की अस्थि यहाँ से प्राप्त हुआ है। घोड़े की अस्थि की साक्ष्य मिले हैं, हड्डी मिले हैं। ठीक है, सुरकोटदा से। हम लोग पहले भी जानते थे कि घोड़ा और हाथी से लोग परिचित थे, लेकिन उतना पालतू उतना मतलब बनाते नहीं थे। लेकिन घोड़ा को बनाते थे, लेकिन हाथी को नहीं बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन, देखिए कोई भी सभ्यता आएगी, कोई भी सभ्यता प्राचीन में पढ़ लें, तो एक समय आने पर उनकी पतन हो ही गई है। तो इसके हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था परिस्थिति असंतुलन। परिस्थिति, जैसे मोहनजोदड़ो आप फिल्म देखें हैं ऋतिक रोशन का, तो इसमें जो है बताया गया है कि परिस्थिति संतुलन हुआ, जिसमें बाढ़ की स्थिति आ गई, जिसके कारण दम पूरा जलमय हो गया मोहनजोदड़ो। तो वही है परिस्थिति असंतुलन, जिसमें जल का प्लावन हुआ। जल के प्लावन होने से पूरा एकदम जलमय हो गया। हड़प्पा सभ्यता एकदम पूरा खत्म हो गया, पानी में चला गया। तो वही जो अवशेष जो है इधर उधर दबा हुआ मिलता है, तो हम लोग उससे अनुमान लगाया जाता है। ये सब जो भी है अनुमानित है। सुजकता घग्गर का सूखना। सुजकता जो घग्गर का सूखना, बाह्य आक्रमण, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, प्रशासनिक शिथिलन, बाढ़ का अभाव, वायु में परिवर्तन, जल में परिवर्तन, ये सब मतलब इसमें फेमस जो है हड़प्पा के पतन का कारण मेन है, आप अगर कहें तो वही बाढ़ की स्थिति जो है मुख्य वही माना जाता है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना राय दिए हैं, कोई क्या बोला कोई क्या बोला, लेकिन मुख्य रूप से यही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों का क्रम है, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो था, फिर हड़प्पा था, फिर धौलावीरा था, कालीबंगा था। ठीक है, सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे उस समय जो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, इसके बाद ही हड़प्पा था, फिर धौलावीरा और कालीबंगा का स्थान आता है। धौलावीरा जो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पड़ जाता है? मोहनजोदड़ो आपका पड़ जाता है पाकिस्तान के क्षेत्र में। लेकिन जो अगर आपसे पूछे पूरा कि सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु घाटी जो सभ्यता है इस समय जो है हड़प्पाकालीन नगरों में जो सबसे फेमस जो है और सबसे बड़ा जो क्षेत्र कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। अगर भारत में पूछे तो धौलावीरा का स्थान आता है। ठीक है,
तो दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। तो इस वैदिक काल जिस तरह से हम लोग छोटे छोटे वीडियो करके हम पूरे कंप्लीट इसके फैक्ट को जान लेते रहे हैं। जैसे 10 मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो गया और पिछला वीडियो जो आपको 20 मिनट में ख़त्म हो गया। सिंधु घाटी से 20 और 10 30 मिनट का वीडियो देख लेने पर आपको कहीं से क्वेश्चन फंसने की गुंजाइश नहीं है, आप पूरा सॉल्व कर देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। ये भी 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, 20 मिनट या 30 मिनट में पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा।